चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दीक्षा टीपीडी का 14वां कोर्स स्थानीय मान कैसे पढ़ाएं। देखिए, दीक्षा टीपीडी में 25 कोर्स हैं। इनको आप समय पर करते रहिए। अगर आपका पिछला कोई भी कोर्स छूट गया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप नहीं खोल पा रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। वहाँ से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं जो भी आपको टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और जो भाई नए हैं, उन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखेंगे इसमें आकलन भाग में हम देखेंगे कि किस प्रश्न के क्या उत्तर हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। राघव पहली कक्षा में पढ़ता है। वह 2 अंकों वाली संख्याओं को 2 संख्याओं के जोड़ की तरह देख पाता है, जैसे कि 35 को 17 और 18 और 21 को 10 और 11 का जोड़ देख पाना। नीचे दी गई कौन सी बातें राघव के लिए कहना सही नहीं रहेगा। राघव का नंबर सेंस काफ़ी मजबूत है। राघव को जमा घटा करने में आसानी होती है। राघव को स्थानीय मान की पूरी समझ है। तो उसको राघव को स्थानीय मान की समझ नहीं है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। 58 और 85 में से कौन सी संख्या बड़ी है, यह समझने के लिए क्या बच्चों को इकाई और दहाई की समझ होना जरूरी है। देखिए, 58 और 85 ज़रूरत नहीं है। अगर उसको 50 और 80 पता हो, है ना, तो भी पता चल जाएगा उसको कि हाँ भाई कौन सी संख्या है, और फिर कम ज़्यादा की समझ होगी उसको तो भी पता चल जाएगा। तो स्थानीय मान की समझ से भी पता चल जाएगा उसको। इकाई और दहाई की समझ की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो इसमें नहीं ऑप्शन सही होगा। अंदाज़ा लगाते हुए एक गतिविधि के दौरान रोहन गणित माला पर 30, 50, 60 आदि संख्याओं पर कार्ड ठीक से लगा पा रहा है, लेकिन 36, 58, 66 जैसी संख्याओं के लिए वह कार्ड कुछ ऐसे लगा रहा है जैसे 36 के लिए 32 पर, 58 के लिए 53 पर, 66 के लिए 64 पर आदि। यह व्यवहार हमें रोहन के बारे में क्या बताता है। तो देखिए, रोहन की दहाई और ज़्यादा की समझ कमज़ोर है। देखिए, ज़्यादा नहीं समझ पा रहा है वो। दहाई तो 30, 50, 60 तो बता पा रहा है, लेकिन वो दहाई की के साथ साथ में उसको ज़्यादा की समझ नहीं है। गणित माला बच्चों को स्थानीय मान समझने में किस तरह सहायक साबित हो सकती है। तो क्या है, गणित माला के मोती गिनने से स्थानीय मान की समझ मजबूत होती है, और गणित माला में बच्चे इकाई और दहाई को साफ तरह देख पाते हैं, और गणित माला की सहायता से बच्चे बेहतर रूप से अंदाज़ा लगा पाते हैं। तो इसमें पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। रेखा जी कक्षा में एक गतिविधि कराई। इस गतिविधि में उन्होंने बच्चों को यह निर्देश दिए कि वह जितनी भी तालियां बजाती हैं, बच्चों को उस संख्या के समूह बनाने हैं, और फिर हर बार उन समूहों में गिनकर जांच करनी है कि कक्षा में कितने बच्चे हैं। इस गतिविधि के माध्यम से रेखा जी क्या करवाना चाह रही हैं। तो इस गतिविधि से बच्चे समूहों में गिनती करना सीखेंगे। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। अमित जी की कक्षा में बच्चों को बड़ी संख्या गिनने के लिए उन्होंने बच्चों को निर्देश दिए कि वह 10-10 के समूह बनाएं। ऐसी गतिविधि बच्चों के साथ करवाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए, एक तो दहाई की समझ मजबूत होती है। बच्चे दहाई को संख्या पद्धति के आधार के रूप में समझ पाते हैं। तो पहला और दूसरा सही है। सुलेखा जी ने अपने कक्षा में एक गतिविधि कराई। इस गतिविधि में उन्होंने 10 डंडियों के 6 समूह और 4 डंडियां अपने बच्चों को दी, और उनसे कहा कि यह कितनी डंडियां हैं। उनकी कक्षा के 3 बच्चों ने डंडियों को इस तरह गिना। रेखा ने गिना, रेखा ने डंडियों के 6 समूह को 60 गिना, और फिर 4 डंडियों को गिन के सुलेखा जी को बताया कि यह 64 डंडियां हैं। मनीष ने समूह में बंधी डंडियां और खुली डंडियां एक एक करके गिनी और सुलेखा जी को बताया कि हमारे पास कुल 64 डंडियां हैं। राहुल ने
समूहों में गिनती करना शुरू किया, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, और फिर 4 डंडियों को अलग गिनकर सुलेखा जी को बताया कि हमारे पास 64 डंडियां हैं। इन तीनों बच्चों में से किन बच्चों की दहाई और इकाई की समझ मजबूत है? तो इसमें रेखा की और राहुल की मजबूत है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। बच्चों को 10 के समूहों का इकाई से अदल बदल सिखाने में सबसे प्रभावशाली संसाधन कौन सा रहेगा? तो 10 के ढांचे, डाइंस ब्लॉक्स, पहला ऑप्शन सही है। राकेश जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को डाइंस ब्लॉक की मदद से गिनती की गतिविधि करवाई। इस गतिविधि में राजेश जी ने निर्देश दिए कि जब वह एक संख्या बोलेंगे तो बच्चे उस संख्या को डाइंस ब्लॉक की सहायता से दिखाएंगे। कक्षा में 23 संख्या दिखाने के लिए हिमानी ने 23 क्यूज इस्तेमाल किए। यह हमें हिमानी के बारे में क्या बताता है? तो उसकी इकाई की दहाई से एक्सचेंज अदल बदल की समझ जो है वो मजबूत नहीं है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है। कक्षा में एक गतिविधि के तहत गरिमा जी ने बच्चों से कहा कि बच्चे उन्हें कोई भी एक संख्या बताएं और फिर वह मान कार्ड की सहायता से उस संख्या को खोल के दिखाएंगे। उदाहरण के तौर पर 454 को 400 + 50 + 4 की तरह दिखाना। नीचे दिए गए विवरणों में से कौन सा सही नहीं है? इस गतिविधि से बच्चे संख्याओं के विस्तृत रूप के बारे में बेहतर समझ पाएंगे। इस गतिविधि से संख्याओं में छिपे हर अंक की मात्रा को समझ पाएंगे। इस गतिविधि से बच्चे समूह में गिनना सीख पाएंगे। तो इसमें तीसरा सही नहीं है और पहले दोनों सही हैं। लास्ट क्वेश्चन है, स्थानीय मान के तहत 100 की समझ में सक्सेसिव ग्रुपिंग या क्रमिक समूहीकरण की समझ शामिल है क्योंकि? तो इसमें 100 में 10 के समूहों के 10 समूह शामिल हैं, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। आपका 14वां मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है। अगर आपने इससे पहले के मॉड्यूल नहीं करे हैं तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके मॉड्यूल पूरा कंप्लीट कर सकते हैं आपको, क्योंकि 31 मार्च तक 25 मॉड्यूल पूरे करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।